इंडिया की तरफ वापस आ रहा हूँ। सिर्फ ये सोचा कि मियाँ हामिद इस वक्त माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी, जी बोलो। लाहौर चैम्पियन बने, तो इतने पैसे बनाते हैं यार। ये चलो कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह ताला न्यू कमर से कुछ फ़ायदा हो इनकी बातों को। और बिल्कुल मतलब हमने वो बातें नहीं करनी, जिन बातों का मतलब ऑलरेडी चल रही हैं, जो बातें ऑलरेडी चलती हैं और मीडिया में वो चलो आओ खैर ना क्यों तक आओ, मीडिया में वो आम है। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बिल्कुल गैर रस्मी सी बातें हों। आओ खैर ठीक है, मैं कहा नहीं है, पर तो अंदर मेरी रख देना है। एक रिक्वेस्ट है कि ये मुझे पकड़ा दो। काफ़ी दोस्त आ गए हैं, तो एक दफ़ा मुझे ये बता दें कि आप तक मेरी आवाज़ ठीक पहुंच रही है और तस्वीर ठीक पहुंच रही है, फिर मैं बाकायदा इसका करता हूँ, आगाज़ करता हूँ। और दूसरा ये है कि प्लीज़ इसको अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर लें एक दफ़ा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा इस इंटरव्यू का, इन बातों का इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जिन दोस्तों ने सलाम का, उमर फ़रूक भाई, बिलाल हुसैन और प्रदीप कार्की, जी भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जुनेद भट्ट साहब, फ़याज़ हैदर साहब, सबका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसको एक एक दफ़ा शेयर कर लें। तो प्यारे दोस्तों, अल्लामा इकबाल का शेर है, मैं कभी भी मतलब इस तरह से आगाज़ नहीं करता, लेकिन आज इसका एक ख़ास मतलब है। कहते हैं हम तो मायल बकरम हैं। ये अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा में खुद ही लिखा। पहले शिकवा लिखा बंदे की तरफ से अल्लाह ताला के लिए, बाद में अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए जवाब शिकवा खुद ही लिखा। उसमें बड़ा प्यारा शेर लिखा, हम तो मायल बकरम हैं, कोई मांगने वाला ही नहीं, राह दिखलाएं किसको, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। मतलब कि हम तो मायल बकरम हैं भाईजान, जब रात के जिस पहर में अल्लाह ताला की रहमत आवाज़ें देती है कि कोई मांगने वाला है कि नहीं, उस वक़्त हम गफलत की नींद सो रहे होते हैं। तो जी जज़ाकल्लाह सलीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और वो एक सूफ़ी शायर कहते हैं पंजाबी में, वो कहते हैं जी, रात पवे ते बेदर्दां नूं सुख दी नींदर आवे, रात पवे ते बेदर्दां नूं सुख दी नींदर आवे, ते दर्दमंदां नूं याद सजन दी राती आन जगावे। तो जो दर्दमंद हैं और जो रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, आप यकीन करें उनका हमारे शौक़ में बड़ा एक मुकाम है। रातों को जागने का, ये बाजियों और मुकाबलों में हमारा शौक़ इसी तरह से चलता है। तो आज मेरे साथ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, कि हम मियाँ हामिद साहब की तरफ आए हुए हैं, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है ज़ुल्करनैन भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई का नाम मलिक काशिफ हुसैन, मलिक काशिफ हुसैन साहब। छत सारी यही संभालता है, हाँ जी, इसी के अंडर है, यही करता धरता यही जी। तो ये माशाल्लाह, ये हमारी आज 4 बंदे हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हामिद भाई से गपशप लगानी है, कोई बड़ी मामूल से हट के हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं, हामिद भाई की तरफ कैमरा करते हैं। हामिद भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जी आप अभी भी चाहे उनके पास हो जाए। जी वालेकुम सलाम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन। सर जी हामिद भाई क्या हाल है?
बेहतरीन आप सुनाए। माशाल्लाह, जो मेहनतें की हैं, रंग काला किया, दोबारा मामूल की तरफ आ रहे हैं। दोबारा रूटीन लाइफ। दोबारा रूटीन लाइफ में। तो आमिर भाई, आज आपको पता ही है, आपके पास बाकायदा कोई इंटरव्यू करने के लिए नहीं हम आए। नहीं, आप मुबारक के लिए आए मेरे पास। बिल्कुल। तो मैंने कहा चले कुछ न्यू कमर्स को कुछ सीखना भी चाहिए, ठीक है, हर वक्त ही सीखना चाहिए। हाँ जी, हर वक्त सीखना चाहिए। और हामिद भाई, एक असूल है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो चीज़ें मेरे करीब होने के लिए हैं। एक, मेरी इतनी इबादत करो कि मेरे यहाँ मकबूल हो जाओ। दूसरा, कि जो मेरे यहाँ मकबूल है उनके पास हो जाओ। दो माशा- तरीके हैं। माशाल्लाह। अगर मतलब इतनी इबादत नहीं कर सकते, इतनी मेहनत, दुनियादारी में भी ये असूल है जी। कि कामयाब लोगों के करीब रहो। तुम लोग ऐसी चीज़ें सीखोगे जिससे मतलब तुम्हें भी कामयाबी मिलेगी। जी। तो इसी चीज़ को समझते हुए, इसी चीज़ को जानते हुए, स्पेशल न्यू कमर्स के लिए आमिर भाई से गुफ्तगू करने का इरादा, और कोई मसला नहीं। जी आमिर भाई, आमिर भाई, एक पहला क्वेश्चन है हमारा। हम सियालकोट के एक बड़े सीनियर बुजुर्ग उस्ताद थे, उस्ताद हबीब साहब, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि उस्ताद जी, आपका कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपकी पूरी ज़िंदगी में आप कभी छोड़ते नहीं हैं और आप अपने शागिर्दों को बताते हैं। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने बात ये कही कि मुगल साहब, मैं अपने शागिर्दों से कहता हूँ कि पहली बाजी जड़ी है ना, उन्होंने आखिरी बाजी समझ के उड़ाओ। अच्छा, मतलब इन अ सेंस के कबूतर को तैयार करके इतना तैयार करके, मतलब वो कहते हैं जी, मेरी नज़र में जो पहली बाजी में चढ़ाई कर जाता है ना, ठीक है, बुजुर्ग थे, उनकी एक अपनी सोच थी, उनके अपना तजर्बा मुशाहदा था, और जो अगर उनके कोई शागिर्द सुनेंगे तो वो तायद भी करेंगे। तो वो कहने लगे जी मैंने ये बात बताई है। अच्छा, ये बात करने का मकसद सवाल में ये है कि कोई ऐसी बात, कोई एक यही इस तरह की कोई लाइन जो आपने उस्ताद मियां नज़ीर साहब की कभी ना छोड़ी हो, चाहे हारे हैं या जीते हैं, कोई एक लाइन जो उन्होंने आपके मतलब डाल दी कि इस तरह करना बेटे, और आपने कभी ना, वाकई ना कभी छोड़ी हो। मेरे जो जाती, जो मेरी उनके साथ जितनी सिटिंग्स हुई, जी, जो चीज़ मैंने वहाँ से अडॉप्ट की थी ना, सबसे ज़्यादा पिजन कीपिंग, केज कीपिंग। केज जो है ना आपका, केज कीपिंग से मुराद आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना जी, पहलवान जो लंगोटे का तगड़ा होना चाहिए। जब आप खुडे से मजबूत होंगे, खुडे से मजबूत से मुराद कि कबूतर आपके पास ज़ाती हों, जोड़े आपके पास अपने ज़ाती हों, और आप किसी के मोहताज ना हो। मियाँ साहब के पास जब मैं जाता था तो मुझे ये चीज़ नज़र आती थी कि यार वो यही कहते थे कि यार पुत्र है, अगर है एक तो चले भी गया ने दा पुत्र या धी या चला गया तो कोई नहीं, है सारी नस्ल पई है, बनाना तो दिमाग ना लिए ना। जो सीखने वाली चीज़ है मेरे नज़दीक, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है कि आपका जो केज है वो मजबूत होना चाहिए, मतलब कबूतरों से भरा होना चाहिए। कबूतरों से भरे से मुराद नहीं क्वांटिटी ऑफ पिजन्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ पिजन्स है। कि आपको पता हो कि यार मेरे पास ये नस्लें चल रही हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और आपने उनको इस तरह मेंटेन किया है कि मतलब A B C D 3 या 4 नस्लें हैं। यार A वर्सेस B क्या आता है, A वर्सेस C क्या आता है, या A B वर्सेस C क्या आएगा। जब आप इस तरह की कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं, गेम में पड़ जाते हैं, तो फिर कबूतरबाजी जो है ना वो आसानी की तरफ चलना शुरू हो जाती है। मतलब खुदा पहले आपका मजबूत होना चाहिए, केज कीपिंग जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। सही हो गया। मतलब ये आप एक लाइन आपने कभी नहीं छोड़ी। मेरी जो अभी तक मैं देखें, अभी भाई आपके साथ मेरा ताल्लुक़ है पुराना, और मेरा ख्याल है कि शायद बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ भी है आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। कि जितने भी मेरे इस तरह के दोस्त हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, उनमें एक आप सर फहरिस्त लोगों में जो मेरे साथ पुराने चल रहे हैं, सिंसियर है मेरे साथ।
मैं अभी भाई हमेशा जुस्तजू में रहता हूँ, अच्छे कबूतर की तलाश में हमेशा रहता हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि यार बस मुकम्मल हो, बस मुकम्मल, कभी नहीं ये सोचा। अच्छा मियाँ साहब, दूसरा क्वेश्चन है मेरा। एक बंदा है, उसके पास अल्लाह ताला ने उसको वसाइल दिए हैं, ठीक है, उसने छत बनाई है, छत बना के 20 बच्चे मुझसे लिए, 20 आपसे लिए, 20 कहीं से लिए, मतलब खरीद के उसने 100 बच्चा कर लिया। 100 बच्चा करके उसने 1 साल में ही मुकाबला स्टार्ट कर दिया अपनी छत से, ठीक है। आपका सफ़र जो है तकरीबन 10-11 साल का सफ़र है, तकरीबन 10-11 साल का सफ़र है, 9 साल का। हाँ जी, 9 साल का। आपने शॉर्टकट क्यों नहीं लिया? मतलब आप क्यों नहीं इस तरह करे? आपने क्यों, मतलब आपने घर में सबसे पहले आपने वो तो आपने क्लियर कर दिया कि मियाँ साहब ने कहा आपका खुड्डा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। आपके जहन में क्या था कि आप अपने घर में ब्रीड्स को मेंटेन करते रहे? एक ये चीज़, मतलब शॉर्टकट आपने क्यों नहीं लिया? कि आप शॉर्टकट आपको अच्छा नहीं लगता था कि आप जो पिछले ईयर्स गुजर गए हैं, आपका भी बड़ा खर्चा हुआ होगा, सारा कुछ हुआ होगा, वक्त भी गुजरा होगा, ठीक है, आपने कारोबार का भी किया होगा सारा, तो आपको नहीं लगता था कि यार मैं भी शॉर्टकट ले लूँ, क्या ज़रूरत है कबूतर बनाने की? और क्या कहते हैं यार अभी भाई आप मुझे एग्जांपल भी दें किसी ऐसी छत की कि जिसने 100 बच्चे कहीं से लिए हैं, 50 बच्चे कहीं से लिए हैं और वो चैंपियन हो रहा है। कोई एग्जांपल भी होनी चाहिए। नहीं, एग्जाम्पल कोई नहीं है। हाँ, असल चीज़ यही है, एग्जाम्पल कोई नहीं, लेकिन एक चीज़ है, वो चीज़ क्या है कि मतलब मुझे 20 फ़ोन आते हैं जब सीज़न स्टार्ट होता है। उसमें होता ये है कि लोग ये कह रहे होते हैं कि भाईजान हमने कबूतर रखे हैं, कुछ 6 माह हुए हैं या साल हुआ है, हमने कबूतर रखे हैं, हम बाजियाँ लगा बैठे हैं, बाकायदा ये अल्फाज हैं, बाजियाँ लगा बैठे हैं, हमारा कोई उस्ताद नहीं, हमें कोई बच्चे मतलब टिप दे दें आप, बच्चे दें, हाँ जी, कोई टिप दे दें। मतलब ये एक्चुअली सवाल उन लोगों के लिए कि यार समझो कि एक चैंपियन के पीछे जो स्ट्रगल है, मैं उस पे बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या स्ट्रगल है। यार मुझे बड़े फ़ोन आते हैं, बच्चे चाहिए, 10 बच्चे चाहिए, 20 बच्चे चाहिए, 50 बच्चे चाहिए। मैं कहता हूँ यार बच्चे नहीं मेरे पास, मेरा एक अपना शौक है। हबीब भाई ये मोहताजी है। अब मेरे पास जैसे आप कह लें कि आपके पास कोई बच्चा उड़ गया, सपोज करें वो बच्चा था हबीब मुगल के घर का, मैं हबीब मुगल का मोहताज, सीज़न है, बादल है, बारिश है, वो बच्चा ज़ाया हो गया। अब मुझे वो दोबारा उसका भाई या बहन चाहिए, तो मैंने हबीब को फ़ोन करा कि यार मुझे वो बच्चा चाहिए, हाँ जी, ठीक है। अब मुझे मिलता है या नहीं मिलता? जब मेरे घर में होंगे मुझे कम से कम ये तो पता होगा कि यार मेरी ये ब्लड लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसने काम करना ही करना है। उसमें जो सफ़र है आसानी से तय हो जाता है आपका जी। बाकी जितने भी बच्चे आपने 20-50 ला के छोड़े, 50 उधर से 30 उधर से, अच्छे पले नहीं मिले, कुछ मिल गए, डंडे सोटे मारे, कोई निकल आया, कोई ना निकला, और रिजल्ट ये है कि आप यकीन करें कि मुझे लोग कहते हैं जी फलाने को 100 बच्चा लिया सी तो मियाँ साहब छाते देख भी नहीं टिकिया, 50 बच्चे मैंने उससे लिया, मियाँ जी एक बच्चा मोर चुनी है। तो भाई क्यों ना ऐसा कोशिश करें कि अपनी जो है मेकिंग करें कि यार हमें किसी की मोहताजी ना हो, एक तो पैसा भी खर्च करें उसके ऊपर, फिर हमें उनका पता ही नहीं है तो यार ये क्या निकलेगा। जब आपके पास अपने घर में कबूतर होंगे, आपने बनाए होंगे, टाइम लगाया होगा, आपको पता होगा कि यार ये टेम्परेचर वाला कबूतर है, इस कबूतर के साथ मैं कुछ भी ऊंचा नीचा करूँ ये वापस आएगा, ये मेरा मजबूत कबूतर है, ये चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। मतलब इन शॉर्ट कह लें कि मोहताजी नहीं है। और जो आप स्ट्रगल की बात करते हैं, स्ट्रगल जो है ना वो डे फर्स्ट ही शुरू हो जाती है जी, और ये भी आसान काम नहीं है, बे कह लें कि बेइंतहा मुश्किल। सही। बच्चा निकलवाना, उससे पहले बल्कि आप बात करेंगे सबसे पहले अच्छा कबूतर या कबूतरी होना, फिर उसका जोड़ा लगाना, फिर उसका अंडा निकलवाना, उसमें से बच्चा निकले, बच्चा तंदुरुस्त पले, छत पे आए, छत पे आने के बाद पक्का हो जाए, लगड़बाज बैरी से बचे, फिर उसने जाके बाजी में आना है। इस प्रोसेस के लिए ही बड़ा
शायद जिन जिन भाइयों ने इसमें सलाम कहा होता है ना, आपने जी, जी। उनको मिस नहीं करना। जी जी ठीक है, वो सलाम आगे पहुंचाते रहना। जी, वो पहुंचा देंगे तमाम हाँ। भाइयों को, उन्होंने सलाम कहा हुआ है और वालेकुम सलाम भी कहा हुआ है। हाँ जी। तो अभी तो उनसे सवाल चल रहे हैं, सवाल के बाद इंशाल्लाह ताला अच्छा। सबका सलाम आ जाएगा। आपने कहा जी कि मुहताजी नहीं होती ये, और अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि पर्सनल मेकिंग जो है अपने जो अपनी ब्रीडिंग अपने घर की, ठीक है, अपने घर की जो ब्रीडिंग है वो हम कह सकते हैं कि आपकी कामयाबी की रीढ़ की हड्डी है, पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है। पहली पहली सीढ़ी ये है जिसको चढ़े बगैर आप आगे नहीं जा सकते। इतनी छतें हैं जो चैंपियन हुई हैं या जो लोग कबूतरबाजी कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, जाएं देखें कबूतर मिनट है ना उनके पास करो। अच्छा अच्छा अहमद भाई, एक ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे कुछ 5-6 साल पहले की बात है या 7-8 साल पहले की, बड़े लोग ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि जी उस्ताद फड़िया, उस्ताद ने आगे साढ़े सारे कबूतर कढ़वा आते हैं। अब मेरा होता पता क्या था, मैं भी उनके साथ इस चीज़ को कंडेम किया करता था। मैं भी इस चीज़ को कंडेम किया करता था कि यार उस्ताद ने क्यों कबूतर कढ़ा आते हैं। वक्त के साथ मुझे ये पता चला कि उस्ताद ने कबूतर इसलिए निकलवा दिए कि जब शागिर्द के साथ मुंसलिक हो गया उस्ताद, तो शागिर्द की इज्जत उस्ताद की इज्जत है जी, इज्जत का भाईवाल हो गया। हाँ जी। और फिर वो उसको वो चीज़ें लेकर देगा जिसमें मैक्सिमम उसने कामयाबी अपनी ज़िंदगी में देखी होगी। ठीक है, आप इस पर क्या कहते हैं? यार ये सवाल जो है ना, ये टू वे, हाँ, टू वेज पे आप जवाब दें। ठीक है। हाँ जी। सिंसियर उस्ताद मिलना ये ब्लेसिंग है। हम्म सिंसियर उस्ताद मिलना ब्लेसिंग है, सिंसियर शागिर्द मिलना ये भी एक ब्लेसिंग है। और अब बात यहाँ पे जो आपने पहले की है कि उसने कबूतर निकलवा दिए, पहला सवाल ये है कि क्या उस उस्ताद को इतनी समझ थी कि उसने उसके कबूतर निकलवा दिए। दूसरा जो इसमें चीज़ जाती है कि हाँ यार वो इतना समझदार था, वो सिंसियर था उसके साथ, उसने कबूतर निकलवाए। दूसरा जो शागिर्द है जी, नहीं ठीक है, नहीं मेरी तो स्लो आएगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। माइक आप निकाल देंगे, दोनों की सही आएगी। नहीं, उनकी वो पिछले इंटरव्यू में इनकी बड़ी हल्की आ रही है। अच्छा अच्छा, चले फिर उनकी सही या नहीं सही आपकी खैर है। हाँ। ठीक है। दूसरा यार उस्ताद और शागिर्द का दोनों का आपस में सिंसियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर ही जाके जो है ना ये उस्तादी शागिर्दी जो है ना ये तोड़ चढ़ती है। बिल्कुल। बल्कि मुझे ये बड़ा मुश्किल जो है ना ये स्टेप लगता है, बड़ा मुश्किल मरहला है इससे गुजरना, अच्छा उस्ताद मिलना, अच्छा शागिर्द मिलना। अच्छा अमल भाई, चलते चलते इसी पे 2 जुमले कह दें, बल्कि बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी को शागिर्द करते हैं एज अ टीचर, एज अ उस्ताद, आप क्या समझते हैं कि यार मैंने उस बंदे को क्या समझाना है, क्या सिखाना है, या कि जस्ट जिस तरह आजकल चल रहा है मुंह भराई करके आ गए और वो आपकी पार्टी का हिस्सा बन गया, बताना बतूना कुछ नहीं है, जो करना है उसने खुद ही करना है। अगर जीत गया तो उस्तादों ने जाके उसके साथ कप उठा लिया। हाँ जी, वो उन्होंने पहले पोस्ट लानी उस्ताद की, सब तो पहले तस्वीर लानी फर्ज है। और यार मैं आप क्या समझते हैं, आप क्या समझाना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप न्यू किसी को कमर्स को भी शागिर्द और करते ये हैं, सबको जो भाग भाग के शागिर्द यार, होने आते हैं। मैंने शागिर्द किया ही नहीं है जी जी। मुझे बड़े फोन करते हैं। बात यह है कि अभी भाई कि मुझे पता है कि अगर मैंने किसी के साथ चलना है तो मैंने सिंसियर होकर चलना, ठीक है। मुझे बताना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अब मुझे अगले बंदे का पता नहीं है। मेरे साथ कई दोस्त अटैक हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें मैंने ये कहा, मैंने कहा यार आप जो समझते हैं कि मैं आपकी उस्ताद बन के हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझसे वैसे पूछ लें। सही है, आप किस चीज़ में आपको कमी लगती है या आप समझते हैं कि यार मेरे से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो मैं वैसे ही हाजिर हूँ। मैं वैसे ही फी सबील ना बताता हूँ दोस्तों को कि यार आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें। मुझे नहीं भूखा कि यार कोई मुझे मेरे गले में आ डले, मुझे सूटों के सूट मिले या मुझे चीज़ें मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन चीज़ों की तलब नहीं है। बड़ी अच्छी बात। महर जमान साहब सऊदी अरब से, राजा जमील साहब, ताहिर रफीक भाई, राना वसीम साहब हैं, नासिर खान साहब हैं, शहरियार साहब हैं, सब दोस्तों को उस्ताद सनी साहब हैं, आसिम अली साहब हैं, पाक पिजन क्लब से हैं, और प्रदीप करकी साहब हैं जो सलीम का शौक भाई हैं जी, और फलक वैस साहब हैं,
और अब्बास अली साहब हैं, कैसर भट्ट साहब हैं, अदनान आदि साहब हैं जी, और अच्छा बिलाल जी। हुसैन साहब हैं अगली बात अहमद भाई, ये एक आपने पहली सीढ़ी बता दी। जी। पहली विकी सीढ़ी साहब आपने वालेकुम बताई। सलाम, मियाँ विकी साहब आपको सलाम भेजे हैं वालेकुम जी। सलाम साहब। और उस्ताद लाल शाह साहब हैं जी, सैयद लाल शाह साहब वालेकुम और अब्दुल मालिक से बड़े अच्छे उस्ताद हैं ये भी। अच्छा, पहली सीढ़ी आपने बता दी, दूसरी सीढ़ी पे बात करते हैं। दूसरी सीढ़ी ये कि आपने घर में आप ब्रीड भी करवा रहे हैं, ठीक है, और आपकी वो मतलब आपका वो फोकस नहीं है, आपका पॉइंट नहीं है ब्रीड पे, आपने पूरा कमरा भर लिया है कबूतरों से, जिसके सही उड़े हैं आप उससे खरीदने पहुंच गए हैं, ठीक है। तो नतीजा ये निकला कि 4-5 साल गुजर गए हैं, आपके कबूतर निकल नहीं रहे। अब ब्रीड, हाउ टू सिलेक्ट अ ब्रीड, आप किस तरह सिलेक्ट करना चाहेंगे यार इनको रख के मैं ब्रीड करवा लूँ? यार अभी भाई मार्केट में कबूतर 100 हज़ारों की तादाद में अवेलेबल है। ठीक है। हर बंदे का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ। मेरा मेरा मैं इस तरह सोचता हूँ कि यार अच्छे कबूतर को तलाश करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। आप देखें यार, एक चैंपियन बंदा है जो प्रॉपर प्रैक्टिकल कर रहा है, बाजियां उड़ा रहा है, और जब वो बाजियां उड़ा रहा होता है तो आपको पता लग जाता है कि यार इसके पास फलानी जो लाइन है ना वो काम कर रही है। ठीक है। आपको पहले उसका पता हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, आपको उसका पता हो, फिर आपको पता हो कि यार ये वो कबूतर है। अगर आपको उन कबूतरों में से कोई ताल्लुक से मिल जाए, पैसों से मिल जाए, या कुछ अपने कबूतर दे के कबूतर मिल जाए, किसी भी वाय से कबूतर मिल जाए, वो कबूतर आप अपने कबूतरों में ऐड करेंगे तो आपको ये पता होगा कि यार मैंने परफॉर्मेंस ऐड कर ली। जब आप ऐसे कबूतर इकट्ठे करेंगे या परचेज करेंगे या लेंगे, किसी भी तरीके से लेंगे, तो परफॉर्मेंस की जो है ना वो चांसेस ज़्यादा बेहतर है। और फिर दूसरी बात यह कि एहतसाब करते रहना चाहिए, अपने आप का भी, अपने कबूतरों का भी। हरफे कुल कोई भी नहीं है। हर बंदा जो है ना वो जो बंदा लगा रहता है, सोचता रहता है, कोशिश करता रहता है, एंड ऑफ द डे रिजल्ट पा लेता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके 1 लाख का जोड़ा लें और 50 काट के रख लें और उसके बाद जो है बच्चे उड़ाएं, उनके बच्चों के बच्चे उड़ाएं, तो पता लगे यार उड़ते कोई नहीं, बाद में 20 वो भी निकाले और जो वो भी निकाले, पता लगा 2 साल आपके ज़ाया हो, और दाना भी, वक्त भी, दाना भी, सारा अच्छा कुछ। हाँ, वो भाई मियाँ साहब कहते थे कि 2 अच्छी नस्लें मिल के हाँ एक अच्छी ब्रीड तैयार करती हैं। बिल्कुल सही है। ये मियाँ साहब कहा करते थे। अंग्रेज कहता है 2 चैंपियन मिलके एक चैंपियन बनता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो चैंपियन का असूल है, अगर हम अंग्रेज का असूल लेते हैं, अंग्रेज के पास पे डिग्री बर्ड्स होते हैं, मतलब उसके पास कम से कम 6-7 नस्लों का तो उसको पता ही होता है, ठीक है। वो अगर ये बात कहे कि 2 मतलब चैंपियन बर्ड्स मिलके एक चैंपियन बनता है, उसको पता है पीछे क्या है, 7 नस्लों तक बाप का भी पता है, माँ का भी पता है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे अमूमन माना जाता है कि प्रवासी कबूतर क्रॉस में ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि हमारे 2 चैंपियन जो क्रॉस में ऑलरेडी, ठीक है, वो मिलके आगे एक चैंपियन बच्चा बनाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान या मतलब हमारा जो ये चल रहा है शौक, इसमें आप क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल है वाकई कि इस तरह अबव देन 50% ये चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है। देखिए परफॉर्मेंस उसके पास है जी। वो जो ऑर्डर है उसके पास परफॉर्मेंस है। हबीब भाई जेनेटिक्स आप भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई होती है, उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि समझ होनी चाहिए कि यार ये मेल फीमेल जो आपने क्रॉस दे के जो कबूतर एक प्रोड्यूस कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसके पीछे माँ क्या है, बाप क्या है, बाप मैंने किधर माइनस करना है, माँ किधर माइनस करनी है, वो माइनस हो जाएगा। अगर आप प्योरिटी की बात करें तो प्योर मेरे नज़दीक कोई कबूतर भी नहीं है, सब बने हुए कबूतर हैं, नामों से मंसूब हैं, जैसे मियाँ साहब वाले, चोई सफ़ी साहब वाले, मैर साहब वाले। तो अगर आप कहें कि यार ये प्योर है, प्योर कोई कबूतर नहीं, नामों से मंसूब है। प्योर तो फिर आपको जंगली मिलेगा, कासद कबूतर कर लें, बाकी सारे बने हुए कबूतर हैं। नहीं तो मतलब यही मेरे पूछने का असल मकसद है कि एक कबूतर में ऑलरेडी 3-4 ब्लड शामिल हैं,
मादा में भी इसी तरह 2-3 ब्लड 3-4 देखें यूजुअली तो लोग लगाते हैं, मतलब कह लें कि सपोज करें जैसे मेरे पास चल रहा है गोल्डन कबूतर, एक चल रहा है टैडी कबूतर, दोनों को मिलाया बच्चा निकला, बच्चे ने परफॉर्मेंस दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस बच्चे को मैं आगे लगाऊं। वो गोल्डन में भी काम करेगा, टैडी में भी करेगा? नहीं, वो नहीं, गोल्डन टैडी में नहीं करेगा। अच्छा। अब देखें ना, अगर आगे आ गई है पट्टी, अगर आगे पट्टी आ गई है, बाप उसका गोल्डन है, माँ उसकी टैडी है, पट्टी निकल आई, तो मैं उसको गोल्डनों की लाइन में लेके जाऊँ। सही। वो आगे गोल्डनों में पलटाई जाएगी, क्योंकि टैडी यहाँ माइनस हो गया, ऑटोसोमल परफॉर्मेंस उसके अंदर है, लेकिन सेक्स जीन्स जो उसका माइनस हो चुका है। सही। मैं जब उसे गोल्डनों में पलटाऊंगा तो गोल्डनों की तरफ शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर टैडी और गोल्डन लगाया और आगे निकल आया पट्ठा, एक साइड उसके पास टैडी भी है, सेक्स साइड जो उसके जो जीन्स हैं, एक जो है वो टैडी भी है, एक गोल्डन भी है। मेरी चॉइस है कि यार मैं देखूँ कि यार रंग रूप में टैडियों की तरफ जा रहा है, तो मैं टैडियों की तरफ पलटा। इधर दो मकसद होते हैं। एक मकसद आपका होता है कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, उड़ान चाहिए। एक होता है कि यार मैंने अपनी जो ब्रीड है उसको प्रिजर्व करना है, उसके लिए आपकी सोच और होगी। जैसे हमें पता है कि यार 3-4 लाइनें चल रही हैं, वो हम अलहदा चला रहे होते हैं। हमें पता है कि यार जब मैंने उठा के इसको इधर लगाना तो ये धमाका हो जाना। रिगर बोलते हैं इंग्लिश में ना, कि हमें पता है कि जैसे ये टच होनी है तो एकदम से ब्लास्ट होना है, तो एक नई चीज उसके अंदर से बननी है। तो वो आपको लाजमी क्रॉस दर क्रॉस भी नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी जो नस्लें हैं उनको सेव करना चाहिए। यार ये मैंने सेव रखी हुई, जब मैंने इनको मिलाना है तो जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्रॉस वाले दोनों परिंदे लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लगाने चाहिए। हमारे पास ये जितने कबूतर उड़े हैं तो तकरीबन को 6 जोड़े हमने लगा दिए। अच्छा अहमद भाई, एक आम बंदा जो मैंने अब देखा है, ये पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे भी और बड़े स्टूडेंट बंदे भी शौक में आए हैं नए नए, उसको किस तरह पता लगेगा ब्लड लाइन का? लोग कहते हैं यार ब्लड लाइन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने एक पहले भी दिया जवाब। हाँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह की आप उसको डिफाइन कर दें कि लोगों के जहन में बैठ जाए कि यार ये चीज़ है। मतलब अगर वो बाहर कहीं देखते हैं कोई परिंदा, तो उसको ब्लड लाइन का किस तरह आम बंदे को पता लगेगा? यार ये अभी भाई कबूतर जो है ना वो एक मजमूआ है। कोई एक पॉइंट बताने से, मैं कहूँ ना कि एक पॉइंट है, अक्सर मैंने दोस्तों को देखा सवाल कर जी कोई एक निशानी बताएं, कोई एक निशानी बताएं। यार एक निशानी कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक निशानी पे कबूतर पूरा नहीं होता। कई दफ़ा होता है कि जो हम देख रहे होते हैं वो टोटली गलत हो जाता है। कबूतर देखने में लग रहा होता है कि यार बड़ा बनावट में है, जोड़ तंग है कबूतर के, हड्डी अच्छी है, फैदर अच्छा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसे लगाते हैं नहीं परफॉर्म करता। कुछ कबूतर देखने में आपको लग रहा होता है कि यार बेढंगे हैं, और वो आप उड़ाते हैं तो वो शाम तक उड़ जाते हैं। दोनों चीज़ें माइनस हो गई ना। एक अगर हम कहें कि ख़ास एक अपना कबूतर जो उसकी शेप थी और ये आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसा नहीं है यार। अगर ऐसा होना लग जाए तो फिर हमें ज़्यादा कबूतरों की ज़रूरत ना पड़े। बड़ी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मौसम ने मारना है, हमारी कमियां कुताहियां होनी, 100 चीज़ें चलने के बाद कबूतर भी भाई बाजी तक पहुंचने के लिए ना आप पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजरते हैं। और जिस दिन बाजी की रात होती है, जिसे हम कहते हैं चांद रात है, ठीक है, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, पजल हो जाते हैं ना। उसकी गेम है, जिसने इसको कंट्रोल कर लिया, अपने दिमाग को काबू कर लिया और अपने आप पे यकीन रखा और कबूतरों को उसी रूटीन में रखा, वो बंदा तो चल जाएगा आगे। और जो बंदा पजल हो गया, जरा सा आगे पीछे हटा, तो वो बंदा बहुत पीछे। अच्छा खैर, मैं ये दूसरी लाइन साइड पे चला गया, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। यूजुअली हम जब जाते हैं तो जो मैंने आपको पहले फर्स्ट बात की है कि यार जिस बंदे से भी आप कबूतर लेने जा रहे हैं, आपको पता हो कि यार मैदानी आदमी, शौकीन आदमी है, मैदानी आदमी है, कबूतर उसके उड़ते हैं, रेशो बढ़ जाएगी अच्छा कबूतर मिलने, फिर जाके आप उसके पॉइंट्स देख लें कि यार कबूतर जो है आगे से चौड़ा है, पीछे से बंद है, कबूतर रेशम है, कबूतर में लचक है, कबूतर आपको महसूस होता है कि यार लचकीला कबूतर है। और उसके अलावा जो आप पॉइंट्स देखते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और
फिर डिग्री आपको पता है कि यार ये बंदे की फलां फलां कबूतर और ये उड़ते हैं, तो उसके उड़ते हैं। अंदर रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कि आप एक उस बंदे से कबूतर लें या कुछ करें जो मैदानी नहीं, मैदानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जिसका काम सिर्फ जो है कबूतर लेन देन करना और कोई। अच्छा अहमद भाई 3 पॉइंट्स आपने बता दिए, 3 सीढ़ियाँ मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने बता दी। एक कि आपका खुदा मजबूत होना चाहिए, बड़ा मजबूत होना चाहिए। दूसरा आपकी सिलेक्टिव ब्रीड्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार ये टेम्परेचर वाली है, इसने ये करना ही करना है, हाँ। आना ही आना है, वफादार है। अहमद भाई कोई 1-2 ऐसे कबूतरों का शौक करवाएं जो जिस टाइम पर चले गए बाद में वो हटे नहीं उस टाइम पे एंड तक। आपको जो उड़े हुए कबूतर है वो दिखाते हैं। हाँ जी भाई। यार पट्ठा लेके आशिक 17 नंबर मानी है। अच्छा जी अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट भी ट्रूली उन्हीं दोस्तों के लिए है जो इसमें सीख रहे हैं अभी। अच्छा सेहतमंद दाना और वक्त पर दाना, ठीक है, और मौसम के साथ उसमें तब्दीली होती है। ये कितना इफेक्ट करता है चैंपियंस पर? सर बहुत करता है। अभी मुझे बड़े दोस्त फोन करके कहते हैं जी बच्चे नहीं पाल रहे। मैंने, मुझे याद है जब मैं कामरान नकवी की बैठे में शायद ललियानी उस वक्त ही मैंने उसमें जिक्र किया था। मैंने कहा यार मुझे सवाल करते हैं दोस्तों, तुम जरा इसके बारे में कोई बातचीत करना, चलो बाई चांस हम लाइव हुए। फिर मैंने घर में भी एक दफ़ा मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। यार सबसे पहले खुदा हवादार होना, ठीक है, दाना अच्छा होना जी, जोड़ा अच्छा लगा होना, टाइम टेबल दाने का, जी जी, फिर जाके जो है ना एक अच्छा बच्चा आपके पास आना है। अंडा देता है? नहीं। ये देखें बीप भाई, जी, ये मादी हमारी उड़ी हुई है, सिर्फ एक फिरत है इसकी 1:26 की, बाकी तकरीबन सारी फिरतें 3:30 से लेके और 5:13 के 5:17 तक। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही गई है। अब मेरे जितने कबूतर उड़े हैं ना जी, मैंने जितने कबूतर उड़ाए हैं, अल्लाह पाक का इतना करम हुआ है कि मेरे कबूतरों ने टाइम नहीं छोड़ा। सही। बल्कि यहाँ तो मुझे दोस्तों ने कहा कि यार तू घड़ी बंद के कबूतर डाइट आपने टाइम पे लगे हैं। हमारा कबूतर स्टार्ट होता था 2:15 पौने 3 इस तरह कबूतर स्टार्ट होते थे और 4:45 से लेके 5:30 तक हमारे 5 कबूतर बैठते हैं। सही होगा। जिस चीज़ की आप बात करते हैं ना हबीब भाई, जी, जी। ये मेरी 2 मजबूत तरीन लाइन, अच्छा, ये मैंने मिक्स की। लाख वाली, लाख वाली और इसकी माँ इधर उड़ी हुई है। सलारे। नहीं सलारे नहीं है, सलारा इसमें नहीं है। अच्छा, मेरा तस्वीर कबूतर था, उसकी पट्टी की पट्टी इसकी माँ है, इसकी माँ इधर उड़ी हुई है। सही है। अच्छा वैसे इस वक्त इसका रंग इस तरह बन गया है जैसे ये जो स्पॉट्स हैं इस तरह बन गए हैं जैसे ये शेख अफजल मरहूम वाले काले मुंह वाले, उनका भी इसी तरह, लेकिन उनकी आइज़ जो हैं वो डिफरेंट। जी। क्या बात है जी, बड़ा एक कम्पैक्ट साइज है ये। मिलते जुलते साइज है ना, आंखें हैं मैंने देखे हैं। हाँ जी, अल्लाह बख्शी में कबूतर देखे। हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान है, बड़ा ग्रेट। अच्छा जी, बड़ा कम्पैक्ट साइज है और आप ये देखें कि जो चीज़ फील करने वाली है कि हाथ में पकड़ के हामिद भाई के मतलब ब्रीडिंग वाले जो कबूतर हैं उनमें और जो प्रवासी कबूतर हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब जो फील करने वाली चीज़ है, आगे से चौड़े और पीछे से यूं बिल्कुल बंद, और आप इसका दुम देखें, एक पत्ता हाथ से नहीं बंद की हुई, ये बंद है, इसको अपनी दुम पे इतना कंट्रोल है। और पर आप देख लें, पर और बगल आप चेक कर लें इसकी, ये जी 2 हामिद भाई कहते हैं जी ये 2 पर मिल के एक मतलब वजूद में आई है। और ये एक इसमें मियाँ साहब वाले डब वालों का और एक मियाँ साहब वाले तस्वीर कबूतर। नहीं वो तस्वीर कबूतर मियाँ नज़ीर अल्लाह बख्शी उनके वाले नहीं है। अच्छा, मैं अक्सर वीडियो में जिक्र करता होता हूँ कि इनका जो
था ना बड़ा जी जी बच्चा अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे बाऊ मेरे मदर को मेरा बड़ा ताल्लुक है, बड़ा प्यार। इधर ही हम बैठे थे, छत बन रही थी, तो मुझे कहते हैं बादशाह मैं ना 4 जोड़े लाए ने अपने खुडे की करीम। अच्छा अच्छा जी, मैं शौक कराओ। हम यहीं से उठे तो चले गए, वहाँ पे गए तो उनके घर में जोड़े शौक कराए। कबूतर मुझे उसका बाप ऑलरेडी पसंद था। अच्छा कहते ए बाबू जी मादी लाई, मैं बाबू जी ए जोड़ा बहुत चंगा। तो मैं क्या बच्चे बादशाह पालते पैर ऐसे इशारा किया, मैंने कहा यार वो बच्चे मैनू भेजने चाहते बड़ा, एक उन्होंने रख लिया, एक मुझे दे दिया, एक बच्चा अपने यहाँ उड़ा, वो बहुत हुआ। अच्छा बहुत उड़ा मेरे पास, बैटरी तो हो गई आपकी 10%, बहुत उड़ा मेरे पास। 9%। तो वो फिर मैंने जोड़ों में लगा, चलो मेरा चल रहा है कोई मसला वो फिर अभी भाई मैंने जोड़ों में लगाया। नहीं। जब जोड़ों में मैंने उसे लगाया, अमन भाई चार्जर है, उसी की नस्ल जो है ना मेरे पास है। अब इसकी माँ भी इधर उड़ी हुई है। अच्छा मैं फील की आपकी बातों से बात याद आ गई, सब उस्ताद फील कहते हैं, वो जेन्युइन बात है कि वो बताना मुश्किल है, लेकिन मेरा कहना है कि कबूतर जो है ना वो तकौन होता है। ठीक है, ये देखिए आपको ऊपर से भी तकौन नजर आ रहा है, साइड भी इसकी तकौन है, फ्रंट भी तकौन है। वो मैंने थ्योरी देखी थी एक, वो उसके ऊपर लगी हुई थी कासत कबूतरों की ना, हाँ वो जी। तिकोन वाली बात थी। हाँ जी, वो अच्छा। बिल्कुल ऐसे वो तिकोन उसकी बनी हुई थी, उसके ऊपर तकौन होना कबूतर। चाहिए। हाँ देखिए साइड भी तकौन है, ऊपर से भी तकौन हाँ, है, हाँ। नीचे से भी तकौन है। फिर जब आप कबूतर पकड़े हैं बीबा, ये तो कबूतर आपके हाथ से निकलना चाहिए और पीछे जाके कबूतर जो है वो बंद हो जाना चाहिए, ऐसे बंद हो जाना चाहिए। कबूतर जब आपके हाथ में आए, आपके हाथ में छुपना चाहिए कबूतर। जिसे मैं फील डिस्क्राइब कर रहा हूँ दोस्तों के साथ कि कबूतर आपके हाथ में आए तो आपको लगे यार कबूतर मेरे हाथ में समा गया, सही मतलब आप ये लफ्ज यूज कर लें। मुलायम होना चाहिए कबूतर, जो है उसमें इलास्टिक होना चाहिए, ठीक हो गया। लाल इलास्टिसिटी होनी चाहिए। जो हम कहते हैं ना फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लफ्ज कोई नहीं है। चार्जर या और मतलब चार्जर है तो दे चार्जर। तो फ्लेक्सिबल जो है ना वो उसकी डेफिनेशन और है। लचकीला होना चाहिए कबूतर में, लचक होनी चाहिए। ठीक है। एक अच्छे कबूतर की निशानी भी है कि जब आप पकड़े तो हाथ में समा जाए, जब छोड़े तो आपको लगे कि यार इस वक्त इसकी छाती ये है, जब मैंने छोड़ा तो कबूतर की छाती यहाँ चलेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि फील की मियां डेफिनेशन। जी थोड़ा सा वक्फा लें हम, जितना मर्जी ले। इसको थोड़ा सा एक तो चार्ज कर लेते हैं, फिर इसका पार्ट 2 दोबारा से आगाज़ कर लेते हैं। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, चार्जिंग इशू है, तो तब तक जो सैयद जुल्करनैन के जी, मेरे मोबाइल पेज से- से जो हाँ। लाइव है वहाँ पे हम कबूतरों का शौक करते हैं। ठीक है। जी, थैंक यू। यार वो ना 3 नंबर लिया। जी दोस्तों, बी भाई ये मेरे वाले प्लेटफॉर्म से लाइव हैं, आप इनसे कुछ भी सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, और जो भी गुफ्तगू होगी अब इस पर होगी, और वो अब चार्ज हो जाएगी मोबाइल उनका। किसी एक चीज में कबूतरबाजी नहीं फंसी हुई। बंदा सोचता ना कि मुझे कोई एक पॉइंट मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए, एक पॉइंट में कबूतरबाजी नहीं। शहमद भाई बहुत से दोस्त ऐसे हैं, उस्ताद बीब साहब सवाल कर रहे थे आपके, नए कबूतर ढूंढ के वो छत तैयार करके वो आगे आ जाते हैं। बताएं मुझे। ठीक है, और वो ऐसे ऐसे लोग फिर सुनने में आते हैं, हम तो सीधे रहे, हमने चीज़ को करना होता है, और कई दफ़ा हमने ये चीज़ें देखी भी हैं। ये चीज़ें मैंने नहीं देखा मैंने कि यार, इस दफ़ा खुद मैं अपना बता देता हूँ, मैं भी इधर उधर से लेके छोड़ता हूँ, और इस दफ़ा मैं अपना सारे चैम्पियन हुआ, जीता हूँ सारा, बाजियाँ भी 1-1 में जीता हूँ। मेरे पास वो कबूतर अब ये 2-2 साल हो गए, बच्चे उड़े हैं, और अब से ये चलते आ रहे हैं। इसका ठीक है बस, तो ये इत्तेफाक हो जाता है। मैं इस चीज़ में मैंने जोड़े नहीं बनाए हुए, मैंने ख़त्म कर दिए थे, सेल कर दिए थे, अब वो सारा सिस्टम चल रहा है। मेरी बाजी हुई भाई ये लगा अरे दोनों के पार किस तरह पकड़े। अभी भाई ये हमने शामिल की मादी ना, जी। पहली बाजी कबूतर एक ड्रॉप की है, इसको शामिल किया। ठीक है जी।
अब ये कबूतरी उड़ी और आप बात वो बता रहे थे वो पहले वाली तस्वीर वाली की, वो मुकम्मल कर लें बात। हाँ जी, वो कबूतर उड़ा ना इधर मेरे पास बाबूजी वाला, फिर मैंने अच्छा। वो जोड़ों में लगाया, अच्छा उसके साथ मेरे पट्टियाँ पट्टे, फिर अच्छा। मैंने आगे वो क्रॉस करके बना लिए कबूतर, सही। बड़े अच्छे मेरे पास उड़ते हैं। अच्छा अब देखें वो कबूतर पिछले से पिछले साल मेरा ख्याल है मैं 5वें नंबर में था, जिस वक्त 5वें या 6ठे नंबर पे था, जिस साल जो था वो लाहौर का जो कप था उसमें 5वीं बाजी में तूफान आया था, वो कबूतर ज़ाया हुआ था। आज भी मैं पछताता हूँ उस वक्त को। अच्छा, मुहताजी आ गई, वो मेरे घर का नहीं था, मेरे घर का नहीं था, बाबूजी के घर का था। बाबूजी के पास वायरस शायरस आया, कबूतर मरे, उनमें माँ उसकी कहीं चले गई, कबूतर उसका बाप मेरे पास आ गया, और लेकिन जोड़ा टूट गया। चले मेरे पास नस्ल है, मैंने उसको जैसे कैसे मुझे थोड़ा है इसका अंदाजा, मैंने उसको मेंटेन कर लिया। बात वही लफ्ज़ मुहताजी आ गई। अगर मेरे घर का होता, जैसे ये मेरे घर का है, मुझे पता है कि यार इसको कोई कमी पेशी होगी ना, माँ भी है, बाप भी है, नाना दादा सारा ख़ानदान है मेरे पास, ये मुहताजी नहीं रहती उसकी। बड़ी बात। ये अरशद महमूद साहब यूके से जी हमारे साथ हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बातों को। जज़ाकल्लाह। अभी भाई ये बाजी में डाली हमने जी, आपने कहा ना जी वो पॉइंट, ये बाजी में हमने डाली और ये पहली बाजी बैठी मेरा ख्याल है जो 4:45 बजे के पता नहीं कितने बजे, मुझे एग्जैक्ट याद है। दूसरी बाजी सुबह झक्खड़ बहुत ज़्यादा था, कबूतरों को जब हमने पल्ला मारा तो हवा खींच के ले गई, अच्छा, खींच के ले गई, 3 ऊपर 2 नीचे, इस तरह करते करते कबूतर छत पे चढ़ना शुरू हुए। ये छत तक नहीं आती, पीछे मुड़ जाती थी, बाकी कबूतर चढ़ते चढ़ते चढ़ गए और ये नीचे रह गई। जब ये छत पे आई तो बाकी कबूतर ऊंचे हो गए थे, नीचे रह गए। जब ये नीचे रह गई तो मस्ती करती रही, इन शॉर्ट ये सुबह 6:58 पे ये बैठ गई। बड़े हम डिसाइड हुए कि यार ये बड़ा ब्लंडर हो गया, इसने मादी ने बड़ी एवरेज जो है ना ख़राब कर दी। लेकिन अल्लाह ने करम किया, दूसरा कबूतर मेरा ख्याल है शायद 3 बजे या पता नहीं कितने बजे बैठा, और आखिरी कबूतर हमारा बैठा अच्छा कितने बैठा थी आखिरी दूसरी बाजी, तीसरी बार, हाँ यार रात। अच्छा जी खैर कबूतर उड़े, अल्लाह ने करम किया, फिर को 72-73 घंटे बन गया, हम टॉप पे आ। सुबह फिर मौसम बताया जी हवा है। हमने ना आपस में दोनों उस्ताद जिन्नू कुछ ऐसी जो उस्तादी करते हैं हाँ जी, कि यार इसके साथ कुछ करें। मैंने कहा यार कबूतरी 2 डकों पे है, ताकत में भी है, सुबह की बैठी हुई है, खुराक आज के दिन की भी ले गई, डक की भी ले गई, तो कबूतरी वैसे ही ताकत में, कबूतरी सुबह वैसे ही उड़ जाएगी। लेकिन वो एक नफसियाती बंदे के साथ मामला चल रहा होता है, नहीं उस्ताद जी ना सी कोई करिए। आपस में जाहिर है ये मेहनत करता है, मैं इसकी सुनता हूँ, ये मेरी सुनता है। रात ना मैं कहा चलो यार जो भी हम लेन देन करते हैं, तो मुझे आज भी अल्फाज याद है, मैं कहा यार है थोड़ा ज़्यादा नहीं दियो, सवेरे बदी ना करें, हमने उसको दे दिया जो देना था। एक कबूतरी 6:30 बजे निकली और इधर खड़ी हुई है कबूतरी, नीचे से कबूतर हमारा खड़ा हो गया, वो 7:33 पे बैठा, ये कबूतरी नहीं बैठ सकी। अब इस कबूतरी को बाहर किसने फेंका? मैंने। इस कबूतरी के साथ ज़्यादती हामिद ने की है। हमारी एवरेज टूटी, 14 घंटे उस दिन के ले गई और 10 घंटे 24 घंटे ये हमारे लेके चली गई। खैर सुबह ये घर वापस आ गई। मैंने कहा यार अब इसको तुम ना डालो। फिर हमने 5 नंबर मादी एंटर की। बात करने का मकसद ये है कि आपकी एक कोताही जो है ना 1 साल पीछे फेंकेगी, वो पूरा जो फील करे, तो अगले साल फिर कमी हो जाएगी। मेरा मानना जी रात रह गया फजूल तरीन लफ्ज़ है। कोई भी चरिंद या परिंद आप निकाल लें, जब शाम होती है तो उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मगरिब के टाइम अपने घरों में पहुंच जाए। हम मजबूर करते हैं, जो हम कोई दवा दारू करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारी ज़्यादती होती है कि वो कबूतर जो बेचारा नहीं, क्योंकि उसके अंदर पावर इतनी आ जाती है, पुश आप देते हैं, कबूतर कोशिश करता है लेकिन उससे नीचे नहीं आ जाता। सम टाइम जो है हवा के अंदर, क्योंकि मोटी पतली हवा का लेयरों का बहुत फ़र्क है, अगर हवा वो भी कबूतर को नीचे नहीं आने देती। तो ये है कि मतलब बात करने का इन शॉर्ट मकसद ये है कि कोई भी कमी कोताही है ना वो आपको पीछे फेंकेगी। अच्छा मियाँ जी, पहली मादी हमने देखी है, हाँ उसके बाद हमने ये देखी है। हाँ जी।
स्ट्रक्चर और साइज हमें सेम नज़र आया। तकरीबन ये सारे ही एक तरह के कबूतर हैं। मेरे सारे कबूतरों का साइज़, मादियाँ इसी साइज़ में, कबूतर भी एक ही साइज़ के कबूतर। मतलब ये दिखाइएगा ज़रा, मतलब ये तो फिर पक्का हो गया ना, 5 नंबर था मादी। ये जो पॉइंट है दुम वाला, हाँ जी, ये पक्का हो गया। दूसरा आपने इसका पॉइंट बताया तकोन वाला, तकोन, वो पक्का हो गया। तीसरा पॉइंट जो है इसका कॉम्पैक्ट साइज है। कॉम्पैक्ट साइज़ है, बिल्कुल ठीक है। अब बात ये है कि कॉम्पैक्ट साइज पे थोड़ी सी बात करते हैं हाँ जी आपसे, क्योंकि ये जो साइज रीसाइजिंग करने वाली बात है ना, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये बात अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, ये रीसाइजिंग करने वाली जो साइंस है और ये जो बात है, ये हो सकता है कोई मतलब सीक्रेटली करता हो, दबे छुपे करता हो, लेकिन हाउस भाई का मेरे से बड़ा ताल्लुक है। इन्होंने प्रॉपरली रीसाइज किया कबूतरों, प्रॉपरली रीसाइज किया। और मुझे इन्होंने एक दफ़ा जब ये प्रोसेस स्टार्ट करने लगे तो मुझे उन्होंने कहा कि हबीब कबूतर का जो साइज है ना वो है। इन्होंने कोई साइज मतलब उस वक्त कोई कबूतर मुझे पकड़ाया, उन्होंने कहा कि यार थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। मैंने कहा टाइम क्या लगेगा, मैंने इनको रीसाइज करना है। अब मियाँ साहब की तरफ करें कैमरा, उनसे पूछते हैं कि रीसाइज करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। जी सर। यार मैंने देखा है ऐसे कबूतरों को उड़ते हैं जी, मैंने देखा है, और ये कबूतर बड़ी फास्ट रिकवर होते हैं। अच्छा जी, हाँ, जो कॉम्पैक्ट साइज है, पता नहीं मुझे, ये नहीं देखें, हर कबूतर के ना अंदर एक सिस्टम है, वो सिस्टम को आपने फॉलो करना है। अब हमें ये पता है कि यार जो हमारी ये नस्ल है ना, ये आके बैठती है तो कायम दायम घोड़ियों की तरह ये मादियाँ बैठती थी। मतलब मेरे पास मैंने शेयर भी की हुई है, भागती थी, 7:06 पे ये मादी बैठी थी और जाल के ऊपर भाग रही थी। ये मादी रात रह के आई थी तो भाग रही थी। हमारा कोई भी कबूतर, भाई इसकी क्या मैक्सिमम प्रवास गई है यार, इसकी सारी डायरी दे यार आप मेरी। ये देखिए इसके बाहर वाले 3 परों में प्रॉपर गैप है। ठीक है, ये इसके बाहर वाले 3 परों में प्रॉपर गैप है, और बहुत से ऐसे लोग हैं इस कबूतर को फायर कर देंगे। और इसकी बगल देखें, कोई बड़ी बगल नहीं है। हाँ। ठीक है, एक मतलब उसके जिस्म के हिसाब से, जिस्म के हिसाब से इसके ठीक साइज आप कहें जी, मैं साइज अगर आपने छोटा किया, मीडियम किया, कंट्रोल किया तो कबूतर उड़ने लग गया, ऐसा भी नहीं है यार। देखिए उसके अंदर सिस्टम जो है, पहले तो वो मजबूत हो ना, खून कौन सा चल रहा है। अब इसके अंदर चैंपियन खून है। इसकी माँ उड़ी हुई इधर, इसकी बकायदा माँ उड़ी, और इसका नाना जिसकी मैं बात करता हूँ, रिकॉर्ड उड़ा हुआ मेरी छत। 2 चैंपियन कबूतर मिल के जो उड़े हुए इधर हैं, उनमें से आगे ये निकली हुई है। सही है। माँ इसकी बैठती, उसको पता नहीं होता था मैं बैठी, नाना इसका बैठता तो भागता होता। इसमें कोने वाला ब्लड है? नहीं, कोने वाला ब्लड नहीं है। इसने मेरे पास जो तोहफा जोड़ा है उसकी पट्टी की पट्टी है। बाप इसका वही जो बाबूजी वाला कबूतर था, अच्छा, उसकी बेटी का बेटा। अब ये देखें, बिल्कुल तंग जोड़ है, इसे छोड़ जो है ना बंद नहीं होती। एक ये भी करेक्शन की जरूरत है। अगर बंद हो तो फिर मूवमेंट कैसे हो? जोड़ों की मूवमेंट है ना, अगर आपने बंद कर दी तो कैसे मूव होंगे? जोड़ तंग होते हैं हमेशा, ताकि मूवमेंट हो सके। इसका भी एक अपना एक जो है फंक्शन है। लें जी चांद भाई, ये भी हमारी बड़ी तगड़ी कबूतरी है। और छठी बाजी मतलब क्या पनी बन पाई पाई 7 बज के जी। राना सलीम साहब आपको रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके सलाम पेश कर रहा है। वालेकुम सलाम राना साहब, बाहर नजर आ रहे हैं सही? हाँ जी बिल्कुल सही। ये देखें आप, इसकी धुन देखें। अभी जोड़ों में लगा दी हुई हमने इधर। ठीक है। रिकवर बड़ी जल्दी होता है, मैंने देखा है। कॉम्पैक्ट सा यार, आप इसको इस तरह कर लें, बल्कि ये है ही ऐसे कि लफ्ज़ में आना रहे, जिंदगी के हर फॉर्मेट में फिट हो, किसी भी चीज़ में चले। सही। तो जब जो दरमियाना लफ्ज़ है ना, वो हर जगह विन हो जाता है, मिलने जुलने में, खर्च करने में, इतदाल पसंदी आप करें, ना ज़्यादा ओवर ना ज़्यादा कम,
तो ये हमारे कबूतर इसी तरह के ही हैं सारे। ठीक है। अच्छा तो अच्छा 3 नंबर की आप फिरते पूछे तो ये ना अभी भाई हमने ना इनकी फिरते ना उसको 7-8 फिरते पहले ये कबूतर हमारी सिलेक्शन में आ गए थे और इनकी फिरते लिख ली थी हमने, तो घंटे इनके बनाते रहे हम। 25 तारीख को 3 नंबर 2:20 पे बैठी है, 23 को बैठी है 2:26 पे, 21 को बैठी है 1:03 पे, 19 को बैठी है 5:01 पे, 1:51 पे 26 को, और 28 को बैठी थी जिस दिन बारी थी 4 बज के कितने पे बैठी थी, 4 के बाद। और ये बैठती थी हमारी मादी, ये बैठती हमारी मादी लंबा थी सही। ये हमने डाली थी बाद में, जब वो मादी निकली है तो फिर हमने ये मादी ऐड की यार। वो 5 नंबर के लिया। अच्छा अमल भाई, ये हमें मतलब जब हमने जेठ में तैयारी करनी है, हम एक छत तैयार कर रहे हैं, क्या आप सुजेस्ट करते हैं कि कम से कम शुरू में आपके पास कितने कबूतर होने चाहिए? यार कबूतर नहीं, पहले घर में आपके पास जोड़े अच्छे होने चाहिए। नहीं नहीं, वो हो गया, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे आ गए। अब आपने अपनी छत पे छोड़े हैं कबूतर, ठीक है, आपके पास कितनी टीम्स होनी चाहिए? यार भाई मतलब विनिंग जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास यार 35 या 38 कबूतर टोटल, ठीक है, जो हमने निकाले। उनमें से हमने 2 बैच बनाए थे, मेरा ख्याल है कि ये 2 ही बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 27 तारीख की फिरता है, ठीक है, ये 15 हो गए। और ये 29 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के 2 सेट थे, 30 कबूतर हमने निकाले हुए थे। अब ये देखें, ये हमने मार्क किए हुए 5 नंबर मोटा, ये मार्क हुआ हुआ कि यार ये हमारी सिलेक्शन का कबूतर है। 5 नंबर सलारा ये 4:50 से बैठा हुआ, शदाई कबूतरबाजी में डाला था हमने 4:13 में बैठा हुआ। 6 नंबर 3:57 पे ये बैच बी के कबूतर है। 1 नंबर जो है 1:16 ये हमारी सिलेक्शन के कबूतर थे। इसके जो अंदर बैच ए है वो आपने कौन सा सिलेक्ट किया? वो फिर हमने इधर से निकाला ना, ये देखें ना, ये 27 26 की फिरता आ जाएगी, ये देखें, ये 5 नंबर कबूतर हमने निकाला। 13 नंबर कबूतर ये तो हमने खैर ड्रॉप किया, नहीं डाला। 6 नंबर कबूतर ये डाला, मोटा डाला 5:33 पे। 19 नंबर कबूतर डाला, 25 नंबर 5:32 पे, और 17 नंबर ये मादी हमने डाली। 26 की फिर हमारी ये थी, इस तरह की हमारी स्ट्रेटजी थी कि हमारे कबूतर ज़्यादा नहीं उड़ने चाहिए। सारी फिरतें हमारे पास लिखी हुई हैं इनकी। आशक है चवी की फिर कितने पंजी ते आ रही है, चवी है, 5 नंबर मोटा, देखो ना 5 चवी दे बैठे, चवी देखो 3 नंबर जो बाजी में रखी। ये कबूतर मैं ड्रॉ किया था 3:20 वाला, और ये 5 मोटा 5 नंबर, ये 3:10 पे था। 25 नंबर मादी 6 बजे बैठी थी। 19 नंबर कबूतर 6:48 से बैठा था, ठीक है। यार है 5 गेड़ा है 4:59 वाला, ए मेरे ख्याल बड़ा पा जो बाजी पैर से देखना 4:59 6:48 पे 6 नंबर कबूतर। इस तरह ये हमारे कबूतर सिलेक्ट हुए हुए थे। हमारे पास 76 74 75 73 घंटे बने जा रहे थे, जो हमने नज़र में कबूतर रखे हुए थे। अल्लाह ने किया वो बचे रहे, वो बाजी में डाल दिए कबूतर हमने। ये हमारी बड़ी अच्छी कबूतरी है, इसकी बहुत बहुत आला फिरते हैं इस कबूतरी की। ला दी थी कि नहीं जा रही खाने जो। ये 5 नंबर बड़ी है, इनका बाप 5 है, ठीक है, माँ इनकी चेंज। अच्छा ठीक है। ये भी वही साइज सेम बेड जो साइज पहले देखिए, जी हाँ, वो थोड़ी डार्क है, ये थोड़ी फीकी। ठीक है। कबूतरियाँ सारे कबूतर ना मिलते जुलते से हैं अभी भाई। असल में पीछे खून हमारे पास जो है ना वो 3-4 नस्लों का खून है, वो हम मिक्स करते हैं। हमें अंदाजा अच्छा है। मियाँ साहब 10-11 साल उधर ही रखे, ये आप करें सवाल। 10-11 साल आपने
5 नंबर पट्ठा भी लिया, कबूतर भी लिया। और 9 साल आपने बताया कि मेरा सफ़र है सारा, 9 साल में बड़े बड़े बंदों से वास्ता पड़ा होगा, बड़े बंदों से आपने सीखा भी होगा, तो कोई ऐसे बंदे जिनसे आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए जो वाकई टर्निंग पॉइंट्स से, उनका आप नाम लेना चाहेंगे? देखें, पहले तो 1 साल तो मुझे पता भी नहीं लगा कि हो क्या रहा है, मैं करना क्या चाहता हूँ ये तो मुझे पता है, लेकिन कैसे करना ये नहीं मुझे पता। जिसके पास जाता हूँ, ए जी मियाँ नज़ीर वाले कबूतर खरीदने के लिए क्या हूँ, ए जी चोई सखी वाले कबूतर, मैंने कहा यार मैं जो इससे ले रहा हूँ तो पहले पता करो मियाँ नज़ीर कौन है, किधर है। फिर मैं उधर गया, मियाँ साहब का किरदार, उनके कबूतरों का किरदार है मेरी जीत में। चेयरमैन साहब का मैं नाम लूँगा, उसकी वजह यह है कि मैं गलती करता था अक्सर, और सिलेक्शन में जी इधर बैठे हुए थे, इधर इसी जगह पे बैठे हुए थे, ईद का दिन था मेरा ख्याल है, दूसरा या तीसरा, मेरी तरफ आए थे, कहते यार तेरे कबूतर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तू सेट की सिलेक्शन अच्छी नहीं कर। अच्छा। हाँ, तो जिस दिन सेट की सिलेक्शन अच्छी करेंगे ना, तेरा रिजल्ट मुनफरिद होगा। बात ना मेरे लग गई थी दिल दिमाग को कि यार ये बात ठीक है, हम सारे अच्छे कबूतर, मतलब टर्निंग पॉइंट है मेरा। मतलब ये टर्निंग पॉइंट है। फिर इस सफ़र में मेरा दोस्त है दुबई वाला वकास, मेरा भाई, उसका बड़ा किरदार है, उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरे दोस्त है शराज भाई, अहमद भाई, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो कबूतरों की समझ, मुझे कह लें कि कभी 20% या अब भी कह लें को 50% हो गई, 40% जो मुझे समझ है। मैं नहीं कहता कि यार मुझे 100% समझ है, लेकिन जो मैं निखरा था ना शेख हसनैन है, मतलब मैं उसको कहता हूँ कि यार मुझे मैंने उस बंदे से बड़ी बारीकियाँ सीखी, और उसके साथ मेरी सेटिंग होती रही, काफ़ी सेटिंग हुई। यहाँ से मैं जाता था उनके फॉर्म पे और वो बातें करते थे, मैं बाकायदा सुनता था उनकी बातें, शो करता था, कह लें कि पॉलिश किया मुझे उन्होंने। अच्छा जी। उनका भी किरदार मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, मेरी पॉलिशिंग में उनका किरदार बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा और कई दोस्त हैं, मतलब आशिक, इसको हम साइड पे निकाल नहीं सकते, सारे बंदे एक साइड पे हों, उस बंदे की मेहनत अकेले की सबसे फ़र्क है जी। कबूतरों को तैयारी और कबूतरों को जो है वो अपना मुकम्मल ट्रीट करना, ए से लेके जेड तक। देखिए मैं नहीं भी आता। अबू हसन अल ज़रकानी आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा जी। इसका बड़ा किरदार है, कबूतर को इसी ने तैयार किया। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि दूसरी बारी जब कबूतर ना नज़र ही नहीं आ रहे और टाइम हो गया था तकरीबन कोई ना, एक कबूतर बैठा 3 बजे, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अच्छा दोस्तों, जी जी करें बात आप पहले। तीसरा कबूतर, मैंने कहा 5 कबूतर नज़र नहीं आ रहे थे, मैंने कहा सारी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इंतज़ार करो 5 बजे ना कि यार दूरबीन लगाए तो कबूतर क्या है। तो वैसे ही बात हुई है, 4:45 पर कबूतर शुरू हुए और 5:00 में 5 कबूतर करता है। अगर मेरा दिल थोड़ा बहुत आगे पीछे होता था ना तो ये मुतमईन होता था और बाकायदा कहना कि आप साथ इतने निकलेगा, फलां जगह तो निकलेगा, हम फलां निकलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी मेहनत अकेली एक साइड पे। सही। अच्छा मियाँ साहब, थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं अगर, तो आप इल्ज़ामात की जद में हैं, हाँ, इल्ज़ामात की जद में बड़ा कुछ होता है, कभी कहीं पे कट हो रहा है, कभी कहीं पे कट हो रहा है, कोई इल्ज़ाम लगे हैं, ठीक है, और नेक नामी को भी ठीक ठाक नुकसान पहुंचा उन दिनों में। मैं ये मतलब ऐसे फील होता है कि वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को नवाजना चाहता है तो उससे पहले उसकी आजमाइश होती है। बिल्कुल। और ये कुरान पाक का वादा कि हर तंगी के बाद आसानी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपको एक गिफ्ट मिला, एक एजाज़ मिला, लाहौर छोटा नहीं बहुत बड़ा है, कई कप मैंने ऐसे देखे हैं उसमें जेठ में 350-300 छतें होती हैं। हाँ जी, भाजी कहते हैं भाई चेयरमैन साहब कहते हैं कि समंदर शहर इतने पुट्टो ते नवा बंदा है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से
उस चीज़ का ये भी समझ सकते हैं कि उस आजमाइश का एक ही नाम है आपके लिए? यार ये 100% तो यही बात है, लेकिन मैं एक अलीम भाई बताऊं, कम ज़रा बंदों के साथ जब भी आप नेकी करेंगे ना, वो आप पे गिरेबान भी आ क्या बात, क्या बात। जिसको आप हल्का समझ के पालते हैं ना, वो बंदा आपका गिरेबान बनेगा। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, आपने सीखना है, सिखाना है, चीज़ें आनी है, गुजरनी है। वैसे ही लोग खौफजदा थे मेरे से, पता नहीं क्यों ऐਵੇਂ खौफ, घर बैठे बैठे खौफजदा कि यार पता नहीं क्या कर देगा। यार मैं चैलेंज को फेस करने वाला बंदा हूँ, जुनूनी सा आदमी हूँ दीप भाई। ना तो मुझे इन लोगों से डर लगता है, ना इन चीज़ों से डर लगता है। जो मेरे दिल दिमाग में मैंने वो करना, बड़ा दबाया, बड़ा कुछ किया, सारा कुछ किया, मैं नहीं हारा। मैंने फेस किया, मैंने तमाम चीज़ें जाके बाकायदा कट में फेस की। वहाँ से अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। उसका रिजल्ट क्या निकला? आज हम चैम्पियन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात। तो ये अल्लाह पाक जो है ना, वो सब्र करने वालों के साथ है हमेशा। अच्छा मियां मेरा बड़ा साहब, सब्र है, मैंने बड़ी बड़ी लोगों की बातें सुनी, माशाल्लाह। बड़ा बड़ा कुछ मेरे तक है। मुझे अब जुबान है ना, मैं बड़ा कुछ कह सकता हूँ, सब मुँह छुपाते फिरेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं जी साढ़ा तो मियां को पता ही नहीं है। जो आपको मेरी इंफॉर्मेशन देता था, वो आपकी इंफॉर्मेशन मुझे भी देता था। ये बात आप याद रखना। सबसे बड़ा मुनाफिक वो आदमी है, और मेरे दिल में या आपको मुझे लेके ख़राब करने वाला भी वही बंदा। जिसको मैसेज मिलना उसको मिल जाएगा। ये बंदों का चुनाव जो है ना, जब आप ज़िंदगी में अच्छा करते हैं ना, जी जी, तो अल्लाह पाक जो है ना, बल यार लाइफ है अभी, लाइफ अच्छे बुरे बंदे मिल रहे हैं। अच्छा मियां साहब, कितने घरों के साथ 1-to-1 मुकाबले थे? 36 घरों के साथ। सही रखो, जी जी, बिल्कुल। 36 घरों। आपने 35 को विन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुहेलहा से आप 1-to-1 मुकाबलों में हाँ, बीट हो गए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा ये बताएं कि इस सीज़न का सबसे बेस्ट आपका ओपोनेंट मुखालफ कौन था? कोई भी नहीं यार, हमें तो लगा था पहली 4 बातें तो हमें पता ही था कि हमारा किसके साथ हार जीत हुई है। 5वीं बाजी उड़ाने के बाद मैंने जब देखा तो हमें पता लगा था कि यार कोई 15-16 घरों को तो वैसे 4 हमारी तरफ से हो गई हैं, और कोई 6-7 घर हैं जिनको हमने एक ही पकड़नी है। मेरा ख्याल है कि शायद 5वीं बाजी तक मैं काफ़ी छोटों को जीत चुका था, मेरा ज़ाती ख्याल। और 6ठी बाजी मेरी उड़ी थी, नाम नहीं मैं लूँगा, मैं समझता हूँ कि यार ये एक रिस्पेक्ट होती है। शो किया, अब मैंने मेरी पोस्ट लगी थी मुकाबलों की, मैंने किसी बंदे का नाम नहीं लिया, उसमें लिखा हुआ कि यार फलां बंदे को मैं जीता। मैं कहता हूँ एथिकली ये अच्छी बातें नहीं है। आपका ओपोनेंट था, शौक हुआ, उस बंदे ने आपका शौक करवाया, तो उसको शिकस्त, उसकी तस्वीर लगानी और अपने साथ नहीं, ये तो वाकई बम्पर शेयर लगाना, और मैं यार ये क्या, ये तो वाकई वाक़ियात है। हाँ जी। तो ऐसे ही है, बस हमने यही लिखा था, ये 36 घरों से मुकाबले थे, 35 को हमने विन किया, 1 से हमारे उसको मारा। सही। तो अच्छा, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात। यही बात। अच्छा मियां साहब, कुछ इलाकों में मैंने देखा है बकायदा कि हारने वाला बंदा जो है, जीत हार तो इस गेम का हिस्सा है ना। हाँ। हम अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई हार का नाम ही नहीं लेना, हाँ, ठीक है। हारने वाला बंदा आला ज़र्फ हो के अपना मुजाहरा करता है, वो उस अपने मुखालिफ के पास मिठाई या मुबारकबाद देने के लिए वैसे ही चला जाता है। हमारे लाहौर में इसकी मिसालें मौजूद हैं। आपके पास कोई बंदा आया? कोई भी नहीं है। अच्छा, किसी ने फ़ोन करके ये भी नहीं कहा मुबारक हो। जिससे मैं आ रहा था सेल खान साहब से, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा जी आपको मुबारक हो, सही। आपको बहुत मुबारक हो खान साहब। हालांकि होना तो चाहिए, हाँ जी, होना चाहिए। ये अच्छा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। असल में लोग जो है ना, इसको समझ लेते हैं कि यार कबूतर नहीं हारे, मैं हार गया हूँ। हार जीत कबूतरों की है, बंदों की हार जीत नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा अहमद भाई आपको इस्लामाबाद से सलाम कह रहे हैं। अच्छा भाईजान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि हौसले जो हैं, हाँ, अच्छे दोस्त जो हैं वो किस्मत से मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही। हौसले दोस्तों से मिलते हैं और हौसलों से कामयाबियां मिलती हैं। अपनी पार्टी में आपको फील हुआ होगा यार मेरी कंड पे फलाना बंदा है, आपका अच्छा सपोर्टर अपनी पार्टी में, इम्तियाज चेयरमैन साहब। बस जो बात जेन्युइन है, बाकी भी हैं, लेकिन जब मैं बड़ा परेशान था
मैंने कहा भाजी यार कोई मसला ही नहीं है, सारा कुछ क्लियर है, क्योंकि तू साड़ी पार्टी का सानू फेस करना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कह देना ही बहुत होता है बड़ी बात है माशाल्लाह, बहुत मेरे लिए। मतलब मैंने जब भी किसी भी पैर में किसी भी मुश्किल में, मैं ये नहीं कह रहा कि ना मेरी आदत है इस तरह की कि बंदे को ऐ नहीं किए जाना, ये मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ कि जब भी मैंने रात के किसी पहर में किसी भी काम के लिए मैंने कुछ भी जो मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, वो हमेशा मुझे स्टैंड बाय मिले। कभी ये नहीं हुआ कि अच्छा नहीं कहा उन्होंने कि करने हैं, उन्होंने कहा ओके अहमद जी, ये बड़ी बात है। अच्छा मियाँ साहब, एक मेरा आखिरी सवाल है, ठीक है, उसके बाद आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे। आखिरी सवाल ये है भाईजान कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े बंदे हैं माशाल्लाह, बड़ी बड़ी छतें हैं, बड़े वसाइल हैं, अच्छे से अच्छा कबूतर भी है, ठीक है, आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा क्या था इस सीज़न में? कोई पीछे दुआएं होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप कोई मतलब बताना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको वाकई फील होती थी कि यार अभी भाई मैंने पहले भी कहा, ये ना एक कंप्लीट पैकेज होता है, कोई एक चीज़ नहीं है। जी, मैं कह दूँ जी मेरे कबूतर ही अच्छे थे, नहीं। मैं कह दूँ जी मेरा दाना पानी बहुत अच्छा था, नहीं। मेरी लक बहुत अच्छी थी, नहीं। तमाम चीज़ों का शामिल होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे अहम बात है, जिन छतों का आपको रिजल्ट मिलता है ना, वो बंदे खुद छत में मेहनत कर रहे होते हैं। जो छतें मुहावतों के ऊपर होती है, मुलाजमों के ऊपर होती हैं, उनके चांसेस कम होते हैं आगे आने। जो बंदा खुद इन्वॉल्व होता है, टाइम देता है, केयर करता है, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बंदा टाइम नहीं दे रहा। और मुझे याद है कि मैं रात 3 बजे छत पे होता था, 3 बजे छत पे आता था, और 3 बजे से लेके और मेरा ख्याल है बस शावर लेने तक के लिए घर में जाता था, 8:30 शावर शुरू लिया, आके इधर बैठ गए। भाईजान चैम्पियनशिप की डिमांड क्या है अब? चैम्पियनशिप की डिमांड सबसे पहले आपकी वही जो बात मैंने कहा है कि जी केज कीपिंग। नहीं, वो तो इसके लिए एसेंशियल्स होगी ना। हाँ जी। डिमांड क्या है? आपके रवैये में क्या फ़र्क आएगा अब? हमारे में क्या फ़र्क आना है यार, जैसे पहले थे वैसे। नहीं, मैं मतलब आपको पता ही है 2005 से मैंने मैगजीन स्टार्ट किया, हर साल मैंने एक चैम्पियन देखा और हर साल मैंने चैम्पियंस के एटीट्यूड देखे, ठीक है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपका रवैया किस तरह का होगा पूरा 2021 तक? माशाल्लाह 2022 तक आप चैम्पियन हैं, जब तक अगला सीज़न उड़ेगा, ठीक है। इस दौरान आपका रवैया किस तरह का रहेगा या होना चाहिए? जैसे यार अभी भाई मैंने तो कभी अपने आप को बदला ही नहीं, जैसी मेरी तबीयत है, आप मुझे जानते हैं 6-7 साल से मेरा ख्याल है, कभी आपको फील हुआ हो? बाकी तो बातें करने वाले तो फिर करते ही हैं। डॉक्टर जाहिर साहब आपको दुबई से सलाम। वालेकुम सलाम। ले जी दोस्तों, ये हमारी नशिस्त थी प्यारे से दोस्त लाहौर चैम्पियन हामिद भाई से। तो इसमें आपको कबूतर भी दिखाए, इसमें बड़ी हमने वो बातें पूछने की कोशिश की कि जो यंगस्टर जो आने वाले हैं उनके काम आ सके, न्यू कमर्स के लिए। तो कोशिश की है कि अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलें। तो मेरी तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। मतलब जब आप मंथली नया शूट वो पिजन टॉक विद हबीब मुगल के प्लेटफॉर्म से थे, माशाल्लाह 186 प्लस हो गया था। इधर भी माशाल्लाह आप काफ़ी तादाद में इतनी देर से आप सुन रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। हामिद भाई कोई लास्ट वर्ड कहना चाहें तो बिल्कुल कहें। जी अहमद भाई। मैंने क्या यार, हमेशा मैं दोस्तों को यही मैसेज देता होता हूँ जी कि यार किसी के पीछे ना लगें, खुद से मेहनत करें, जो काम कोई कर सकता है वो आप ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक चीज़ बता दी जाए और बंदा के जी एक ही चीज़ में कबूतरबाजी है।
लोग परों की बात करेंगे, आँख की बात करेंगे, जोड़ की बात करेंगे, जिस्म की बात करेंगे, तमाम चीज़ों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत तमाम चीज़ों को फोकस रखें। ठीक है। कई दफ़ा होता है कि ये चीज़ें आपको कम लग रही होती हैं, लेकिन कबूतर फिर भी उड़ रहा होता है। उड़ रहा होता है, ठीक है। जो उसके अंदर की चीज़ें हैं वो बहुत स्ट्रांग है। हम्म, ऐसे कबूतर को कोशिश करें कि आप जो देखने में कुछ नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है, तो आप जो बाकी चीज़ें हैं, जो उसका फैदर है, दुम है, ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मेरा ख्याल है उस कबूतर को ब्रीड में लगाएंगे तो उसके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो सकते बिल्कुल ठीक बात। हैं। सबसे पहले खुडे को मजबूत करें, अपने दाना उनका अच्छा करें, बच्चे अच्छे पलवाएं, खुडे का टेम्परेचर अच्छा हो। जब ये चीज़ें मजबूत होंगी तो रिजल्ट आपके चेंज होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अच्छे की तरफ ऑटोमेटिकली आना, बेहतरी की तरफ मामला आपका जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और लगे रहे बजाय डिसार्ट होने के, हम्म। किसी की बातों के आने के, कुछ भी सोचने के, बस अपनी एक लगन से लगे रहें। बिल्कुल ठीक। लगन के साथ या जुनून के साथ ही लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल मिल ही जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया अहमद भाई, खसूसी एक बहुत ही प्यारा इंटरव्यू देने के लिए, और बहुत ही अच्छा शौक भी हुआ आपके साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये प्यारा सा इंटरव्यू अभी अहमद भाई का और उस्ताद बिन मुगल साहब के साथ ये पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आप दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।